नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों एसबीआई पीओ परी 2020 को टारगेट करते हुए अपन ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेज मंडे टू फ्राइडे इस चैनल पर शुरू की थी। उसी क्लास का दोस्तों आज क्लास नंबर ये 19 है। इसके पहले 18 क्लासेज इसकी हो चुकी है और एसबीआई पीओ परी 2020 के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर दोस्तों प्ले लिस्ट है। यदि आपने पीछे की क्लासेज मिस की है तो उस प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आपको सभी क्लासेज वहाँ पर अवेलेबल है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों आज है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, उसका पार्ट 2 है। दोस्तों पार्ट 1 अपन इसका कल कर चुके हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसको लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और अपने साथियों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये अपना, यदि 50 कलम का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि जो भी हो रही हो वो आपको फाइंड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, दिया गया कि 50 कलम का क्रय मूल्य 60 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक से चलना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन आपका आंसर है बहुत टाइम लगेगा आपको निकालने में। ट्रिक्स क्या है दोस्तों, ट्रिक को समझना आपको। क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है दोस्तों 50 वस्तुओं का। विक्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का दिया गया है -60। तो क्रय मूल्य जितनी वस्तु का दिया गया हो उसमें से विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और बट्टे में क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य वाली वस्तु है उसको अपन नीचे लिखेंगे। अब अपन ने पहले पढ़ा था कल के वीडियो में कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है, लेकिन आप कहोगे ये तो आपने नीचे विक्रय मूल्य कर दिया। यहाँ पर विक्रय मूल्य नहीं है 60 कलम है, कलम यानी संख्या है, किसी वस्तुओं की संख्या है ये, ना कि रुपये है ये। तो आप इसमें डाउट नहीं होना आपको। अपने ये ट्रिक बनाई है कि पहले क्रय मूल्य वाली, फिर उसमें से माइनस करनी है विक्रय मूल्य वाली और विक्रय मूल्य वाली का भाग देना है × 100। अब दोस्तों 50 में से ये 60 माइनस किया तो अपने पास में आया -10। कितना आया, -10 आया अपॉन 60 × 100। 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो अपने पास में आ गया ये -100/6। माइनस का कितना आ गया, माइनस का आ गया 100/6। तो ये होता है दोस्तों -50/3। 2 से यदि डिवाइड कर दिया और 50/3 कितना होता है दोस्तों, 50/3 होता है 16 सही 2/3%। अब दोस्तों इस माइनस चिन्ह आ रहा है साथ में, माइनस चिन्ह आने का मतलब क्या हो रहा है, माइनस चिन्ह आने का मतलब हो रहा है इस सौदे में उसको हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है, 16 सही 2/3% की हानि हो रही है। और यदि अपन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में 16 सही 2/3% है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर दिया हुआ नहीं। ऑप्शन में पूछा गया, पर क्वेश्चन में पूछा गया कि लाभ या हानि क्या है, तो आपको लाभ हानि भी बतानी है। परसेंटेज तो है लेकिन इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा कि 16 सही 2% की उसको हानि हो रही है। यदि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे लिखा होता कि हानि 16 सही 2/3% की हानि, तब अपन ऑप्शन नंबर बी को टिक करते। लेकिन यहाँ पे हानि और लाभ का जिक्र नहीं है तो अपने कौन से ऑप्शन को टिक किया, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 16 सही 2/3% की उसको हानि हो रही है। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पे आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपको फाइंड करना है। तो मैंने क्या कहा था दोस्तों, पहले आपको लेनी है क्रय मूल्य वाली। तो क्रय मूल्य वाली कितनी है, 36 वस्तु है। उसके बाद में आपको लेनी है विक्रय मूल्य वाली। तो विक्रय मूल्य वाली कितनी है, 30 पुस्तकें हैं। अपॉन में क्या करना है दोस्तों, विक्रय मूल्य वाली अपन को लेनी है तो 30 मैंने ले ली, इंटू क्या करना है, × 100 करना है। 36 में से 30 माइनस किया तो क्लियर हो रहा है 6 माइनस होगा, प्लस का ही होगा, 6/30 × 100। 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया, 3 से मैंने 6 को कैंसिल किया, 2 × 10 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया अपने पास में 20। प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि लाभ प्रतिशत क्या है, यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं पिछले वाले क्वेश्चन के ऑप्शंस में आपको। तो यहाँ पे समझना आप इसको,
तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लाभ प्रतिशत याद करना था, तो लाभ प्रतिशत कितना 20% है। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। पिछले क्वेश्चन में अपने उसको टिक क्यों नहीं किया था, ऑप्शन नंबर ई को क्यों टिक किया था, क्योंकि वहाँ पे लाभ या प्रतिशत क्वेश्चन खुद पूछ रहा था, लाभ है या प्रतिशत, तो ऑप्शन नहीं बता रहा था कि लाभ या प्रतिशत, इसलिए अपने ऑप्शन नंबर ई को टिक किया था। यहाँ लेकिन सिर्फ क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि लाभ कितना, क्वेश्चन ही बता रहा है लाभ हो रहा है तो कितना प्रतिशत हुआ था, सिर्फ परसेंटेज अपन को निकालना था, तो 20% यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसलिए आपको आराम से सोल्व करना है, आसानी से सोल्व करना है, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए थोड़ा सा टफ है, लेकिन यदि ट्रिक से किया जाए तो थोड़े से इजी होते हैं। लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, आपको कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चंस को सोल्व करना है, और आपको इस हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है कि आप समय अपना बचा सको। कम से कम समय में आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। अब थोड़ा सा दोस्तों इसने यहाँ पे घुमा दिया है। पहले क्या दिया है, पहले विक्रय मूल्य वाली वस्तु दी। आंख बंद करके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, मैंने यही कहा था, और कॉन्फिडेंस नहीं रखना है आपको। तो अपन ने फॉर्मूला क्या बनाया था कि पहले लेनी है अपन को क्रय मूल्य वाली वस्तु, ये तो क्रय मूल्य वाली 3 है, उसमें से माइनस करनी है विक्रय मूल्य वाली वस्तु, ये तो विक्रय मूल्य वाली कितनी है, विक्रय मूल्य वाली 5 है, बट्टे विक्रय मूल्य वाली से अपन को डिवाइड करना है इंटू 100। 3 में से 5 अपन ने माइनस कर दिया, तो 3 में से 5 माइनस किया तो माइनस का 2/5 इंटू 100। 5 से इसको अपन कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा माइनस के 40। तो माइनस के 40% अपने पास में आंसर आ रहा है। माइनस 40% का मतलब हुआ दोस्तों कि 40% का उसको लॉस हो रहा है, 40% की उसको हानि हो रही है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है 40% लॉस। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है कि उसको 40% की उसको हानि हो रही है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और अपने साथियों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। क्लियर है। 12 नोटबुक बेच रहा है, आपके पास में जो पुस्तकें है वो 12 है और आपने इसको बेच दी। क्लियर है। और आपको लाभ कितना हुआ, 2 पुस्तकें है उसका जो विक्रय मूल्य था उतने के बराबर आपको लाभ हो रहा है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना, आपको क्या लेना है, मानना है कि आपको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपने मान लिया कि आपकी जो एक नोटबुक है, आपकी जो एक नोटबुक है उसको आपने 1 रुपये में बेचा। क्या मानना है आपको, क्योंकि विक्रय मूल्य की बात हो रही है यहाँ पे, 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर। तो आपको क्या करना है, आपने मान लिया कि आपने एक नोटबुक को 1 रुपये में बेचा। 100 में जाओगे थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ेगा, इतना इजी हो जाएगा कि आप इसको मौखिक कर सकते हो। देखना, आप समझना, पहले समझाता हूँ मैं, फिर आप इजी वे में जल्दी से सोल्व कर सकते हो। आपने क्या किया, एक नोटबुक को 1 रुपये में बेचा। तो पहले तो ये बताइए आपने कितनी नोटबुक बेची, आपने नोटबुक बेची दोस्तों 12। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 12 रुपये। आपने 12 नोटबुकें बेची 12 रुपये में, क्योंकि एक नोटबुक का मूल्य 1 रुपया था। क्लियर है। अब बोल रहा है कि जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर न लाभ हुआ, तो पहले तो ये बताइए कि 2 नोटबुक का विक्रय मूल्य कितना था, 2 रुपये था, क्योंकि एक का 1 रुपये अपने मान चुके हैं, तो लाभ हो गया 2 रुपये। तो अब दोस्तों ये बताइए आपका विक्रय मूल्य कितना है, आपका विक्रय मूल्य है दोस्तों 12 रुपये, और आपका लाभ कितना है दोस्तों, आपका लाभ है 2 रुपये। ये बात समझ में आई नहीं आई कि आपका विक्रय मूल्य है 12 रुपये, लाभ है आपका 2 रुपये। तो अब आप खुद ही बता दीजिए कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा। क्यों, 12 रुपये में बेच रहे हो आप, 2 रुपये का आपको लाभ कमा रहे, तो आपने खरीदी कितने में होगी, 10 रुपये में खरीदी होगी। 10 रुपये में खरीदी होगी, तभी तो 2 रुपये का लाभ होने पर, आप 12 रुपये में बेचने पर आपको 2 रुपये का लाभ हुआ। तो अब दोस्तों आपके पास में क्लियर है, क्रय मूल्य है आपका 10 रुपये, लाभ है 2 रुपये, तो परसेंटेज लाभ आपको निकालना है, तो 2/10 इंटू 100। तो कितना हो गया दोस्तों, 20% आपको यहाँ पर लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब है।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। कितना इजी वे में अपने इसको नॉर्मली क्वेश्चंस को सोल्व किया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों अगले वाला, तो अगले वाले में भी आप ध्यान से देखिएगा, कितना मज़ा आएगा आपको सोल्व करने में। 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचे जाए तो लाभ बताइए। 3 खिलौने हैं, उसी प्रकार के 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचे जाए। तो यहाँ पे दोस्तों अपन को क्या करना है, अपन सेम वही मेथड अपन अपनाएंगे कि एक खिलौनों का मूल्य 1 रुपये था। एक खिलौनों का मूल्य 1 रुपये था, तो दोस्तों 3 खिलौने बेच रहा है। ये कितने खिलौने बेच रहा है? 3 खिलौने। मान लिया कि एक खिलौनों का मूल्य 1 रुपया है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो अब 3 खिलौने वो बेच रहा है, तो 3 खिलौने उसको कितने रुपए में मिले होंगे? 3 रुपये में मिले। एक का 1 रुपये है तो 3 खिलौने 3 रुपये में मिले। ये हो गया क्रय मूल्य। बोल क्या रहा है कि 3 खिलौनों के वो 4 खिलौनों के क्रय मूल्य में बेच रहा है। तो 4 खिलौनों का क्रय मूल्य 4 रुपये था, तो वो इन खिलौनों को 3 रुपये वाले खिलौनों को वो 4 रुपये में बेच रहा है, तो 4 हो गया दोस्तों उसका विक्रय मूल्य। आई बात समझ में? नहीं आई? दोबारा से बताता हूँ। मान लिया एक खिलौने का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य वो 1 रुपया है, तो 3 खिलौनों को क्रय मूल्य हो गया दोस्तों 3 रुपये। कितने बेच रहा है? बेच वो 3 ही रहा है, ध्यान रखना। तो क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? एक का 1 है, तो 3 खिलौनों का क्रय मूल्य हो गया दोस्तों 3 रुपये। लेकिन वो बेच कितने में रहा है उसको? 4 खिलौनों के लागत मूल्य में। तो 4 खिलौनों की लागत मूल्य तो 4 रुपये है, तो इन्हीं खिलौनों को वो कितने में बेच रहा है? 4 रुपये में बेच रहा है, तो उसकी विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका? 4 रुपये। अब आपको लाभ याद करना है, तो 3 रुपये में आपने बेचा, 3 रुपये में आपने खरीदा, 4 रुपये में आपने बेचा, तो आपका लाभ कितना हुआ दोस्तों? 1 रुपये का। परसेंटेज आपको निकालना है, तो क्रय मूल्य पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/3 इंटू 100। 1/3 का मतलब आपने पढ़ा था दोस्तों 33.33% या 1/3%। तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है? ऑप्शन नंबर आपको सी को टिक करना है, क्योंकि 1/3% से निकालना है अपन को। 1/3 देखते ही आपको 1/3 आया, 1/3 देखते आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो कि हाँ ये तो 33.33% या 1/3% है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपने टिक किया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस हिसाब से दोस्तों इन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ सके और आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है, यदि 5 रुपये में 8 फल खरीद कर 8 रुपये में 12 फल की दर से बेचे जाए तो कितने % का लाभ होगा या हानि होगी? तो यहाँ पे देखना दोस्तों, 5 रुपये में कितने फल है? 8 फल खरीद रहा है। फल नहीं लिख रहा हूँ मैं। 5 रुपये में कितने फल खरीदे? 8 फल खरीदे। और 8 रुपये में कितने फल बेच रहा है? 8 रुपये में 12 फल वो बेच रहा है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे फल है 8, यहाँ पे फल है 24। इन दोनों का आप लेस से लीजिए। लेस से ले लेता हूँ मैं 24। लेस से मैंने ले लिया कितना? 24। तो 8 से 24 लेस से लिया तो कितना गुना हो गया? 3 गुना। 12 से 24 लिया तो कितना गुना हो गया? 2 गुना। तो 3 गुना हुआ, तो इस 5 को 3 से गुना कीजिए, तो आपका जो क्रय मूल्य है वो हो गया 15 रुपये। और यहाँ पे 12 से 24 2 गुना है, तो इस 2 को 8 से गुना कीजिए, तो आपका विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों 16 रुपये। 15 रुपये में आपने खरीदे, 16 रुपये में आपने बेचे, तो आपको लाभ हो गया 1 रुपये का। क्लियर है? समझ में नहीं आया? दोबारा से देखिएगा। आपने मान लिया, आपने 8 फल यहाँ पे है, 12 फल यहाँ पे है, तो आपने लेस से ले लिया 24। 8 और 12 का लेस से ले लिया आपने 24। आपने अब 24 लेस से लिया, आपने ये मान के चले कि आपने 24 फल खरीदे हैं। आपने जो लेस से लिया है 24, वो आपने ये मान लिया कि आपने 24 फल खरीदे हैं। अब खरीदे कितने रुपए में? आपने 5 रुपये में आपने 8 के हिसाब से खरीदे, तो 24 फल खरीदे, तो आपको कितने रुपए लग गए? 5 × 15 रुपये लग गए। और इधर आपने बेचे कितने? 8 रुपये के आपने 12 फल बेचे, तो आपको 24 बेचने हैं, तो आपने कितने रुपए मिले? आपको बेचने से 16 रुपये मिले। 15 रुपये में आपने खरीदे, 16 रुपये में आपने बेचे, लाभ कितना हुआ आपको? 1 रुपये का आपको लाभ हुआ।
परसेंटेज लाभ याद करना है तो किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। तो 1/15। आप 100 मत लगाइए, 1/15 मैंने कहा था। परसेंटेज का पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बताया था 1/15 की वैल्यू कितनी है, 6 सही 2/3 इसकी वैल्यू होती है, 6 सही 2/3। तो 6 सही 2/3 परसेंटेज का उसको क्या हो गया, 6 सही 2/3 परसेंटेज का उसको लाभ हो गया। तो कौन से ऑप्शन में है, वैसे तो 6 सही 2/3 ऑप्शन नंबर ए में है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जल्दीबाजी में गलती से यहाँ पे लाभ और हानि लिखना भूल गए, तो आप इसको ऑप्शन नंबर ई को टिक कर सकते हैं इस हिसाब से तो। लेकिन यदि आप वैसे देखा जाए तो यहाँ पे लाभ लगाकर आप ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन को जल्दीबाजी में अच्छे से अमेंड नहीं किया गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका सही आंसर, आपको आंसर से मतलब है, आपको आंसर कितना आना चाहिए आपका इस क्वेश्चन का, 3 सही 2/3% लाभ। लाभ बताना पड़ेगा क्योंकि पूछा गया है कि लाभ है या हानि है। तो 6 सही 2/3% का आपको क्या हो रहा है दोस्तों, इसके अंदर आपको लाभ हो रहा है। इसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों अगले वाला क्वेश्चन है, तो चलिए उसको सोल्व करते हैं अपन। एक लड़का 16 रुपये में 12 अंडा खरीदता है। 16 रुपये में कितने अंडे लेता है, वो 12 अंडे लेता है। और 20 रुपये में कितने अंडे लेता है, 20 रुपये में वो अंडे ले रहा है 22। क्लियर है। तो सेम वही क्वेश्चन है ये। तो 16 रुपये में 12, 20 रुपये में 22। तो मैंने क्या कहा था, जो अंडे है या जो फल है जो भी है वो वैल्यूज़ है, वो जो चीज़ है अपने उसको अपन को लैसे लेना। तो 12 और 24 का अपन लैसे लेंगे। तो 12 और 24 का लैसे देखना कैसे लेता हूँ। 12 को मैंने लिखा 6 दूनी 12, और 22 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना बच गया 11। तो ये मैंने लैसे ले लिया। वैसे मैं नहीं लिखूंगा कि कितना लैसा है, मैं ऐसे लिखूंगा 6 × 2 × 11। यदि वैसे लिखोगे तो 6 दूनी 12, 132 इसका लैसा होगा। अब 6 इंटू, दोबारा से लिखता हूँ मैं, 16 रुपये में 12 अंडे थे और 20 रुपये में 22 अंडे थे। लैसे अपन ने इसका लिया 6 गुणा 2 गुणा 11। अब 12 से इसको मैंने कैंसिल किया तो कितना बचा मेरे पास में, 11 बचा। 11 बचा। 11 को क्या करना है, 16 से गुणा करना है, तो कितने रुपए आ गए, 176 रुपये आ गए। 22 को मैंने इसके कैंसिल किया तो 11 और दूनी 22, 6 बचा। 6 को किससे करना है, 6 को 20 से गुणा करना है। तो 6 को 20 से गुणा करने पर कितना आ गया, 120 रुपये आ गया। जब आपने खरीदे थे तो आपको 176 रुपये खर्च करने पड़े, और जब आपको बेचे हैं तो आपको 120 रुपये मिले। तो आपको क्वेश्चन क्या बना, 176 रुपये में आपने खरीदा, 120 रुपये में बेचा। आपको जो नुकसान हुआ है वो कितने रुपए का नुकसान हुआ, 56 रुपये का आपको नुकसान हुआ। परसेंटेज में आपको फाइंड करना है, तो ये हो गया आपकी हानि, और नीचे आ जाएगा 176 × 100। 56/176 × 100। इसको अपन सोल्व करेंगे। सोल्व जब अपन इसको करेंगे, 4 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 44। फिर मैं इसको 4 से कर दूँ तो ये हो जाएगा 25, इसको 4 से कर दूँ तो ये हो जाएगा 11। तो मेरे पास में वैल्यू आई 14 × 25 × 11। तो 25 4 100, और ये हो जाएगा 250, 350, 350/11। तो वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, वैल्यू आ रही है 350/11। तो ये क्या आ रहा है, ये भी हानि आ रही है दोस्तों। हानि क्यों आ रही है, अपने निकाला था कि हानि हानि हो रही है, तो ये आ रही है हानि। तो 350/11 इसको सोल्व करेंगे तो 11×33, 11×33 और 1, और फिर ये हो गया 9/11। तो 31 सही 9/11% की उसको हानि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है कि 31 सही 9/11% की उसको हानि हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस हिसाब से आप इसको सोल्व करते हैं। दूसरा मेथड दोस्तों इसको सोल्व करने का ऐसे होता है कि 16 रुपये में आपने 12 अंडे खरीदे, तो एक अंडे की कीमत कितनी हो गई दोस्तों, 16/12। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, इस मेथड को मैं आप प्राथमिकता नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू जाएगी पॉइंटों में आएगी, तो पॉइंटों में आने पर आपको प्लस माइनस कैलकुलेट करने में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, इसलिए अपन उस मेथड को मैं प्राथमिकता यहाँ पर नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में, एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव में से बेचता है। 12 रुपये में उसने क्या किया, 12 रुपये में उसने 12 वस्तुएं खरीदी। ठीक है,
12 रुपये में उसने 12 वस्तुएं खरीदी। बेच कितने में रहा है वो? बेच रहा है वो 1.25 रुपये में एक वस्तु। तो दोस्तों जब उसने 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदी है, दोस्तों जब उसने 12 रुपये में, एक मिनट दोस्त, उसने 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदी, तो एक वस्तु का मूल्य दोस्तों 1 रुपया हो गया। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 1 रुपया हो गया। ये पेन थोड़ा सा, एक मिनट रुकना, इसको सही करता हूँ मैं। तो 1 रुपये में एक वस्तु की वैल्यू होगी दोस्तों 1 रुपया। अब आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, उसने 1 रुपये में एक वस्तु बेच दी, सॉरी 1 रुपये में उसने एक वस्तु खरीद ली। बेच कितने में रहा है वो? 1.25 में बेच रहा है, 1 रुपये 25 पैसे में बेच रहा है। तो आप दोस्तों सीधा सीधा इसको 25% हो गया। ये तो 25% इसका सीधा सीधा आंसर हो गया। समझ में नहीं आ रहा तो समझना, 1 रुपये में खरीदी, 1 रुपये 25 पैसे में उसने बेची, तो लाभ कितना हुआ उसको? 25 पैसे का लाभ हुआ। 25 पैसे का लाभ हुआ कितने? 1 रुपये पर। 1 रुपये का मतलब 100 पैसे पर, तो 100 पैसे पर उसको 25 पैसे का लाभ हुआ, तो 25% आ गया ना। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो 25% का उसको लाभ हो गया। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार 180 किताबें बेचता है। कितनी किताबें बेचता है? 180 किताबें बेचता है और 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। सेम दोस्तों अपन ने किया था कि एक किताब का, एक बुक का जो विक्रय मूल्य है वो अपन ने 1 रुपया मान लिया। एक किताब का 1 रुपया अपन ने मान लिया। कितनी बेच रहा है? 180 बेच रहा है। तो 180 किताबों का विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 180 रुपये हो गया। 180 रुपये हो गया 180 किताबों का विक्रय मूल्य। आगे क्या बता रहा है? 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। लाभ उसको कितना हो रहा है? 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 30 किताबों का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 30 रुपये ही है। 30 किताबों का विक्रय मूल्य कितना है? 30 रुपये है, क्योंकि एक किताब का विक्रय मूल्य अपन ने 1 रुपये माना है। तो दोस्तों 180 रुपये में उसने बेची, लाभ हो रहा है उसको 30 रुपये का, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 150 रुपये। माइनस करेंगे ना इसको, 150 रुपये विक्रय क्रय मूल्य है, 180 रुपये विक्रय मूल्य है, तभी तो उसको 30 रुपये का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य हो गया 150 रुपये। परसेंटेज में निकालना है। लाभ है उसका 30 रुपये, लाभ है उसका 30 रुपये, क्रय मूल्य है उसका 150 रुपये इंटू 100। ये कितना हो गया दोस्तों? 20%। 20% का उसको लाभ होगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना। एक फल विक्रेता 400 केला बेचता है और 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब दोस्तों यही आपको ध्यान रखना है कि जो अपन को लाभ वगैरह दिया हो कि क्रय मूल्य पर है या विक्रय मूल्य पर है, उसी हिसाब से अपन को मानना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 80 रुपये के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है। तो दोस्तों अपन ने मान लिया कि एक केले का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपया है। क्या माना है? क्रय मूल्य माना है। तो 400 केला बेचता है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? उसका क्रय मूल्य होगा 400 रुपये। और लाभ कितना हो रहा है उसको? लाभ हो रहा है उसको 80 रुपये का। 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर, तो एक केले का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 80 केले का क्रय मूल्य 80 रुपये। तो अब दोस्तों उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 480। या विक्रय मूल्य की जरूरत ही नहीं है अपन को, विक्रय मूल्य की अपन को जरूरत ही नहीं है। लाभ 80 है, क्रय मूल्य 400 है, तो परसेंटेज में निकालना है। लाभ 80 है, क्रय मूल्य है 400, तो परसेंटेज में अपन को निकालना है। ये लीजिए 8 पंचे 40, 1/5 यानी 20%। 20% इसका सही जवाब है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ये सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। दोस्तों आंसर आया कि 20% का लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको टिक करना है। सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। एक दुकानदार 60 कलम बेचता है और 20 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक कलम का क्रय मूल्य अपन ने मान लिया कि 1 रुपया है, तो 60 कलम बेच रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? उसका क्रय मूल्य हो गया 60 रुपये।
और 20 कलमों के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ हो गया दोस्तों 20 रुपये। तो प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ है 20 रुपये, क्रय मूल्य 60 रुपये, तो 20/60 इंटू 100 लगा दीजिए, ये हो गया 1/3। 1/3 इंटू वो 100 करके देख लीजिए, यदि आप इतना सोल्व करोगे तो 1/3 आया। 1/3 की वैल्यू आपको पता है दोस्तों 33.33% होता है। तो कौन से ऑप्शन को आपको टिक करना है? ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। 33 से 1/3% या 33.33% इसका सही जवाब है, इतने का आपको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है, 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर उसका लाभ होता है। अब मानेंगे अपन विक्रय मूल्य कि एक किताब का विक्रय मूल्य जो है वो 1 रुपया है, तो 75 किताबों का विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 75 किताबों का विक्रय मूल्य हो गया 75 रुपये। 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। लाभ कितना हो रहा है उसको? 15 रुपये का, क्योंकि एक किताब का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 15 किताबों का विक्रय मूल्य 15 रुपये और उतना ही उसको लाभ हो रहा है। तो 75 रुपये में बेचा, 15 रुपये का लाभ है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? उसका क्रय मूल्य होगा 60 रुपये। क्यों? क्योंकि 60 रुपये क्रय मूल्य है, 75 रुपये विक्रय मूल्य, तभी तो उसको 15 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ है 15 रुपये, क्रय मूल्य है दोस्तों 60 रुपये, तो प्रतिशत में निकालेंगे तो लाभ 15 रुपये, क्रय मूल्य 60 रुपये, तो 15/60, तो ये हो गया दोस्तों 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 25% होता है। 1/4 का मतलब होता है दोस्तों 25%। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, यदि मैं 13 रुपये में 10 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर 11 रुपये में 10 की दर से बेचता हूं, तो लाभ प्रतिशत आपको याद करना है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे। क्वेश्चन है अपना, यदि 10 रुपये में 11 की दर से 10 रुपये में कितनी ले रहा है ये वस्तुएं? 11 वस्तुएं खरीद रहा है और 11 रुपये में क्या कर रहा है? ये 10 वस्तुओं को बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है? तो मैंने कहा था इसे क्वेश्चन में जो वस्तुओं की संख्या उनका आपको क्या करना है? लेस से लेना है। तो लेस से हो गया दोस्तों ये 110 या 11/10, लेस से हो गया ये 11/10। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। 10 को इस 10 से गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य हो गया आपका 100 रुपये। क्रय मूल्य हो गया आपका 100 रुपये। 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इस 11 को इस 11 से गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य हो गया इसका 121 रुपये। 100 रुपये में खरीद रहा है, 121 रुपये में बेच रहा है, तो सीधा सीधा आपको मिल गया कि 21% का उसको लाभ हो रहा है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको इजी वे में आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है पहले शुरू में, फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते चलोगे तो धीरे धीरे आपको ये सारे क्वेश्चंस आने लगेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आज अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बार बैंकिंग ही नहीं दोस्तों, एसएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि हो रही है। इसको दोस्तों ध्यान से पढ़ना आप। किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि हुई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। दो कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। मान लिया अपने इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो X रुपये है। विक्रय मूल्य पहली कंडीशन में विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि 524 रुपये में बेच रहा है, क्लियर है। दूसरी कंडीशन में दे रहा है कि 452 रुपये में बेच रहा है, लेकिन क्रय मूल्य तो उतना X ही रहेगा, चाहे पहले कंडीशन हो चाहे बाद की कंडीशन हो। खरीदा तो उसने सेम ही मूल्य में था, लेकिन एक कंडीशन में वो 524 रुपये में बेच रहा है, दूसरी कंडीशन में 452 रुपये में बेच रहा है। अब बोल क्या रहा है? 524 रुपये में बेचने से उसको जो लाभ होगा उतना ही उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होगी। तो 524 में जब उसने बेचा तो लाभ हुआ और
452 में उसने बेचा तो उसको हानि हुई, लेकिन जो हानि हुई है और जो लाभ हुआ वो दोनों सेम है। क्लियर है, दोनों को बराबर करना है। तो जब लाभ हुआ तो लाभ होने का मतलब है विक्रय मूल्य ज़्यादा था, तो 524 माइनस एक्स, हानि हुई है 452 रुपये में बेचने पर, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि क्रय मूल्य ज़्यादा था, विक्रय मूल्य कम है, तो अक्स माइनस 452, अक्स माइनस 452। तो इस इक्वेशन को दोस्तों अपन सोल्व करेंगे। इक्वेशन को दोस्तों मैं ऊपर लिखता हूँ, 524 माइनस अक्स, अक्स माइनस 452, 524 माइनस अक्स 452 माइनस अक्स, सॉरी ये गलत लिख दिया, अक्स माइनस 452। अब दोस्तों अपन को क्या करना है, ये माइनस का 452 है, इधर लेके आएंगे तो 524 में ये प्लस हो जाएगा। 452 को 524 में प्लस करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा दोस्तों 976। कितना आ जाएगा 976, और इस माइनस अक्स को उधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2x। तो 2x की वैल्यू हो गई दोस्तों अपने पास में 976, तो अक्स की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों अपने पास में 488। अक्स की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, अक्स की वैल्यू होगी अपने पास में 488। अक्स क्या माना था अपन ने, अक्स माना था अपन ने क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पे फाइंड करना था अपन को। क्रय मूल्य अपने पास में निकल के आ चुका है। क्रय मूल्य कितना आया अपने पास में, 488 रुपये अपने पास में यहाँ पर क्रय मूल्य आया है। तो 488 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। क्लियर। थोड़ा सा यदि आप ध्यान रखो दोस्तों तो इस क्वेश्चन को आप एक दूसरे मेथड से भी सोल्व करते हो, बहुत इजी मेथड, आपको अक्स उक्स के चक्कर में नहीं पड़ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, जब आपको दिया गया हो कि बेच रहा है 524 में और फिर से बेच रहा है 452 में, तो जब लाभ हुआ उतना ही उसको हानि हुई। लाभ और हानि का मतलब है दोस्तों सेम हो रहा है, लाभ भी उतने का ही हुआ जितना हानि हुई। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या करना है, इन दोनों विक्रय मूल्य को आपको प्लस कर देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। सीधा सीधा आपको दोनों विक्रय मूल्य को प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड करना है, जो आएगा वो आपका क्रय मूल्य ही निकल के आएगा। तो मतलब एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी को टिक किया। क्या करना है, कब, जब लाभ और हानि बराबर हो, जब लाभ और हानि बराबर हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो सीधा सीधा दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको आंसर सीधा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों अपना, एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है। क्या कर रहा है दोस्तों, 1 रुपये में कितनी 5 और बेच कितने रहा है 1 रुपये में 3। तो अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया 15, एलसीएम कितना ले लिया अपन ने 15 ले लिया। तो 15 पेंसिल्स का मूल्य कितना हो गया दोस्तों 3 रुपये, क्योंकि 1 रुपये में 5 पेंसिल आ रही थी, तो 15 पेंसिल कितने में आएगी 3 रुपये में। और 3 पेंसिल को वो 1 रुपये में बेच रहा था, तो 15 पेंसिल को वो कितने रुपये में बेचेगा 5 रुपये में बेचेगा। तो 3 रुपये में उसने 15 पेंसिल खरीदी, 5 रुपये में उसने 15 पेंसिल बेची, तो उसको लाभ कितना हुआ दोस्तों 2 रुपये का उसको लाभ हुआ। कितने पर लाभ हुआ 3 पर लाभ हुआ, तो उसका परसेंटेज लाभ कितना हो गया दोस्तों 2/3। परसेंटेज लाभ उसको कितना हो गया दोस्तों 2/3। और 2/3 का मतलब दोस्तों आपको याद होगा, 2/3 का मतलब दोस्तों कितना होता है 66 सही 2/3% या 66.66% इसका मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों ये था आज के अपने इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने साथियों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों जो एसबीआई पीओ प्री 2020 को टारगेट करते हो अपने जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू की है, ये मंडे टू फ्राइडे अपनी ये क्लासेस होती है, तो इनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, और इसमें आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाकर आप इसकी पीडीएफ भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा, जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी को इसका बेनिफिट हो सके। और ये SBI PO को लेकर ही अपनी क्लासेज है, लेकिन ये जो IBPS का एग्ज़ाम होता है या RRB का एग्ज़ाम होता है, उन सभी जो जो बैंकिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए, बैंकिंग या इंश्योरेंस जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो RRB का हो, PO हो, क्लर्क हो, चाहे वो IBPS का PO क्लर्क हो, चाहे वो SBI का PO क्लर्क हो, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने प्रत्येक साथी के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट।